हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 4 चीज़ों के बारे में जो आपको ध्यान रखना है व्हेन जॉइनिंग द एनी क्लास ऑफ द ECCA। अगर इन 4 बातों का आपने ध्यान रख लिया ECCA क्लास ज्वाइन करने के टाइम पे, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, सो इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ गाइस टिल दी एंड तक देखना, ताकि आपके कोचिंग फीस थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी एडवाइस है कि आपका ट्रायल क्लास, आप जो भी कोचिंग क्लास ज्वाइन कराओ, सबसे पहले आपको वहाँ का ट्रायल क्लास लेना है विदाउट पेइंग एनी पेनी और एनी रुपीज़। ठीक है, आपको क्या करना है, वहाँ का ट्रायल क्लासेस ले लेना है कि भाई मुझे देखना है 2 से 3 लेक्चर आना है, अटेंड करना है। इफ़ आई एम कंफर्टेबल विद द कोचिंग सेंटर देन आई विल बी कम। ऐसा आपको आपके कोचिंग सेंटर में बात कर लेनी है। ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा आपके जो भी सर और मेंटर होंगे, क्या यू आर कंफर्टेबल विद दैट मैम एंड आपको एनवायरनमेंट पसंद आ रहा है वहाँ का, यू आर totally comfortable with the studies and relevant material they are provided to you। and the second thing आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई वो एग्ज़ाम किट के क्वेश्चंस सॉल्व करवाएंगे इन द क्लास। क्योंकि गाइज देखो, स्टडी टेक्स्ट आप पढ़ तो लोगे, बट बहुत सारे ट्यूशन्स के अंदर स्टडी टेक्स्ट कराई जाती है और एग्ज़ाम किट को सॉल्व ही नहीं कराते, एग्ज़ाम किट को सॉल्व नहीं कराते। जो होता है सेक्शन सी के क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट शुड बी सॉल्व बाय द आवर मेंटर। तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से हमें एलोबरेट करना है क्वेश्चन को। ठीक है, इवेल्युएट करना है, किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है एक्सेल शीट के अंदर, और वर्किंग नोट का ध्यान देना है। तो इन चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका कोचिंग सेंटर एग्ज़ाम किट के लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराते तो कोई मतलब का नहीं है भाई, कोई मतलब का नहीं है, बिकॉज इट कैरीज अ लॉट ऑफ वेटेज। ठीक है, तो आपका कोचिंग सेंटर में आपको जाने से पहले बोलना है कि क्या आप हमें एग्ज़ाम किट के क्वेश्चन सॉल्व कराओगे या नहीं। और तीसरी चीज़ का आपको ध्यान क्या देना है गाइस, इंडिविजुअली आप जो भी पेपर आप लिखते हो क्या वो इवेल्युएट करते हैं या नहीं। ये तीसरी चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आप जो भी पेपर में आप लिखते हो, जो भी आपकी जो टेस्ट लेंगे वीकली ट्यूशन क्लासेस के अंदर, क्या वो सेक्शन सी के क्वेश्चन इंडिविजुअली चेक्ड होंगे टीचर के पास जाकर। क्योंकि बहुत सारे क्लासेस में क्या होता है, मैंने देखा है कि भाई वहाँ पे आपके पेपर चेक ही नहीं होते, वो चेक नहीं करते, दे डिडंट चेक एनी पेपर। आप खुद ही मार्क्स देते हो, खुद ही चेक करते हो, तो भाई क्या फ़ायदा ट्यूशन कोचिंग क्लास ज्वाइन करवाने का हमारा। वी आर हियर टू गाइड कि भाई हम एग्ज़ाम में कहाँ लैक हो रहे, क्या कर रहे, क्या मिस्टेक्स हम लोग करे जा रहे हैं। तो इसी को सॉल्व करने के लिए तो हमने क्लासेस ज्वाइन करा है। बट अगर वो ऐसा प्रोवाइड नहीं कर रहे, इंडिविजुअली आपके पेपर चेक नहीं कर रहे, सेक्शन सी को नहीं देख रहे, तो आपको कैसे पता चलेगा इन विच एरिया यू आर लैकिंग योर मार्क्स। यू डोंट नो गाइस। सो ये तीसरी चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आपके वो पेपर्स चेक करेंगे, सेक्शन सी के क्वेश्चंस इंडिविजुअली चेक्ड होंगे टीचर के पास जाकर। तो ये चीज़ आपको आपके मेंटर से पूछनी है। और चौथी चीज़ गाइस मैं बोलूँगा, नेवर बाय अ कॉम्बो स्किल पैक फ्रॉम एनी कोचिंग सेंटर, फ्रॉम एनी। कोई भी अगर आपको कह रहा है कि अगर आप कॉम्बो स्किल पैक ले लोगे तो हम आपको इतने का डिस्काउंट दे देंगे, इतने का दे देंगे, बट भाई नहीं चाहिए हमें कॉम्बो स्किल पैक। याद रख लो, ACCA का कभी भी कॉम्बो स्किल पैक बाय मत करना, ये मेरा पर्सनल और जेन्यून एडवाइस है। प्लीज़ गाइस, अगर आप कॉम्बो स्किल पैक बाय कर लोगे तो आप, मेरा मानना है 1 लाख रुपीज़ समथिंग अराउंड प्रोवाइड करी, 1 लाख रुपीज़ जैसी फ़ी होती है। स्किल पैक के अंदर 4 सब्जेक्ट्स आएंगे आपके, FR, FM, PM एंड AA। ठीक है, तो अगर आप ये कॉम्बो स्किल पैक ले लोगे, मान लो आपका FR का तुमने ट्रायल क्लास करा और तुम्हें पसंद आ गया क्लास, बट FR के मैम थे, उनके साथ आप कंफर्टेबल थे, FR क्रैक कर लिया, बट व्हाट अबाउट FM में कोई दूसरे सर आपको पढ़ाएंगे, कोई दूसरे मैम आपको पढ़ाएंगे, और तुम्हें वो नहीं फा रहा है कोचिंग सेंटर, और तुम वहाँ से अब निकल नहीं सकते। यू आर स्टक टू द कोचिंग सेंटर और आपने तगड़ी फ़ी उनको पे कर दी है, कॉम्बो स्किल पैक की आपने उनको फ़ी पे कर दी है। अब कैसे भाई तुम पैसे को रिफ़ंड करोगे, नहीं होगा, और आप वो जगह पे फंस जाओगे। और ACCA के अंदर हर एक पेपर के लिए एक इंडिविजुअल टीचर आपको पकड़ना है गाइस। ठीक है, एक इंडिविजुअल टीचर को ढूंढना है अच्छे से। बहुत सारे देखो मास्टर्स है, FR के लिए बहुत सारे ऐसे अच्छे टीचर्स है, जैसे कि मुस्तफ़ा मिर्चा वाला F7 के लिए बेस्ट है भाई, बेस्ट मीन्स बेस्ट। और FM के लिए हमारे बीइंग ACCA करके एक चैनल है, उसके ऊपर आपको मैम मिल जाएंगे। और ऑडिट के लिए रुचि गोयल मैम है। तो आपको इंडिविजुअल पेपर्स के लिए इंडिविजुअल कोचिंग सेंटर ढूंढना है भाई, ये चीज़ याद रख लो। कभी भी कॉम्बो स्किल पैक बाय मत करना गाइज, आई एम टेलिंग यू।
टेलिंग यू गाइस, प्लीज़ ये एडवाइस को मेरी समझ के रख लो गाइस, प्लीज़ ये मेरा पर्सनल एडवाइस है। कॉम्बो स्किल पैक कभी भी बाय मत करना, भले आपको वो डिस्काउंट दे, कुछ भी दे, नेवर बाय अ कॉम्बो स्किल पैक, अदरवाइज़ तुम आपके कोचिंग सेंटर में स्टक हो जाओगे। और मैंने देखा है बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने भी कॉम्बो स्किल पैक ख़रीदा, वो लोग F7 में निकल गए, FM में निकल गए, बट डबल ए के लिए टीचर ढूंढ रहे हैं। कैसे भाई बताओ, कैसे अब होगा? फ़ी भाई लैक्स में पे कर दी है, मोर देन लैक्स में फ़ी पे कर दी है, अब बंदा निकल नहीं सकता, और ऑडिट उसको वहाँ नहीं समझ में आ रहा है, वो कैसे करेगा? नहीं होगा ना भाई। तो ये चीज़ है, यही चीज़ है मेरा पर्सनल ओपिनियन। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ नेवर बाय अ कॉम्बो स्किल पैक। ओके गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।